जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय हो जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभुपदा 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहस्त्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। सब लोग कम से कम हाथ जोड़ें और सिर झुकाएं। अगर कुर्सी में बैठे हैं, ज़मीन में अगर माथा नहीं टेक सकते तो कम से कम बैठे बैठे हाथ जोड़िए और सिर झुकाइए। सब लोग प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनेताहि की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी all glory to simple devotees, all glory to simple devotees, all glory to simple devotees, all glory to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। तो आज का क्या विषय है? आज का क्या विषय है? भगवद गीता। तो गीता है नहीं यहाँ पर। गीता कौन लाएगा? मैं लेके आता तो आप बता देते, मैं लेके आऊँ गीता। जो केंद्र बिंदु है वही मिसिंग है। भगवत गीता केंद्र बिंदु है आज के कार्यक्रम का, वही मिसिंग है। कौन सा श्लोक है? हाँ, चौथे अध्याय का। चौथे अध्याय के कितने श्लोक हैं?
हैं? 14। तो कितने लोग कहते हैं 14? हाथ उठाइए, कितने लोग 14 कहते हैं? और जो जिनका दूसरा श्लोक है वो हाथ उठाइए, 14 के अलावा कोई दूसरा श्लोक है? तो 14 श्लोक। 50, 50, 15। एक भक्त बोल रहे 15, बाकी 14। अब बोलो 14 वाले हाथ उठाइए, 14 वाले। अब कोई 14 वाले हाथ, 14 वाले हाथ उठाइए। 1, 2, 3। इन्होंने 15 बोल दिया तो सब बदल गए। सब रंग बदलने वाले हैं। मुझे 14 बताया है, सीताराम हरि ने मुझे 14 बताया, 4, 14। मैं तो परीक्षा ले रहा था कि भाई आप लोगों की तरफ से कुछ क्या सोचना है, आप लोगों के हिसाब से क्या। कोई रिकॉर्ड नहीं रख रहे हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं होता है कि भाई कहाँ तक हुआ, कौन सा। जबकि मेरा रिकॉर्ड है कि सवेरे भागवतम क्लास का रिकॉर्ड 95 से मैं कर रहा हूँ रिकॉर्ड कि सवेरे किसने क्लास दिया, कौन से श्लोक पर दिया। और मेरे पास सब रिकॉर्ड रहता है, शाम की गीता क्लास का भी। किसी को नहीं पता होता शाम को गीता क्लास का कौन सा श्लोक है। मैं ही सुनता हूँ और मैं ही जो है रिकॉर्ड करता हूँ। बाकी लोग जो क्लास देने वाले हैं वो दे के चले जाते हैं, उन्हें कुछ मतलब नहीं कि कौन सा श्लोक था, कौन सा श्लोक उन्होंने किया। ठीक है, तो श्लोक संख्या अध्याय संख्या 14, अध्याय संख्या 4, श्लोक संख्या 14। तो आप लोग तो आप लोग मेरे पीछे बोलेंगे ना, न माम कर्माणि लिम्पन्ति। अच्छा, पहले तो इस मंत्र बोला ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता था रूप अध्याय 4, अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान और श्लोक संख्या 14। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न सा बध्यते। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न सा बध्यते। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। बोलते हैं आप लोग। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। और कोई? ठीक है, अच्छी देखिए, अब तो हम शब्दार्थ करेंगे, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि जब श्लोक का पाठ करते हैं तो जहाँ पर एस की तरह चिन्ह है, इसको जानते क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ, आ है, लेकिन आ बोलते नहीं, ठीक है ना।
जब संधि विच्छेद करते हैं तो फिर वो आ जाता है, लेकिन जब श्लोक का पाठ करते हैं तो आ नहीं बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे? यो भी जानाति, यो अभिजानाति नहीं, है ना। तो कुछ लोग अब यो अभिजानाति पढ़ते हैं। जब संधि विच्छेद करते हैं शब्दार्थ में तो यहाँ और अभिजानाति अलग अलग हो जाएगा। यहाँ अभिजानाति को इकट्ठा करते हैं तो यो अभिजानाति, तो आलुप्त हो जाता है। ठीक है, अब शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए। ना कभी नहीं माम मुझको कर्माणि सभी प्रकार के कर्म लिम्पन्ति प्रभावित करते हैं। ना नहीं मेरी कर्म फले सकाम कर्म में स्पृहा महत्वाकांक्षा इति इस प्रकार माम मुझको यह जो अभिजानाति जानता है कर्म भी ऐसे कर्म के फल से न कभी नहीं सह वह बध्यते बंध पाता है। अपना फोन भी साइलेंट कर लीजिए, जिसका भी है वही चेक कर लीजिए। आपका अपना फोन साइलेंट हो। सबसे पहले मैं करता हूँ, मैंने बंद कर दिया। अब जिनके पास मोबाइल है बंद कर दीजिए। तो हमने शब्दार्थ पढ़ दिया ना, अब अनुवाद करेंगे। ठीक है, तो मेरे पीछे बोलिए। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बंधता। तो यहाँ इस श्लोक को समझेंगे कि भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि मुझे अकर्ता जानो। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि 4 प्रकार के जो वर्ण हैं, तो इनको बनाने वाला मैं हूँ, परंतु मुझको फिर भी अकर्ता समझो, है ना। तो अकर्ता समझो, भगवान कहते हैं अकर्ता समझो। तो अर्जुन सोच रहे हैं अपने मन में कि आप बोल रहे हैं कि आपको मैं अकर्ता समझूं, जबकि 4 प्रकार के वर्ण आपने बनाए और उसमें से क्षत्रिय वर्ण में आपने जन्म लिया, यदुवंश में जन्म लिया, क्षत्रिय वंश में जन्म लिया और क्षत्रिय कार्य आप करते भी हैं। तो क्षत्रियों के कार्य आप पूरे क्षत्रियोचित कर्म आप कर रहे हैं और मैं आपको अकर्ता समझूं, तो ये कैसे? तो भगवान अंतर्यामी हैं, तो अर्जुन के मन की बात को समझ गए हैं। कभी अर्जुन नहीं पूछते हैं तो भी भगवान अर्जुन के शंका को समझ जाते हैं। तो भगवान ने अब बताया कि किस प्रकार से अकर्ता समझो। तो भगवान तो क्षत्रिय जो है वंश में उन्होंने जन्म लिया, अवतार लिया और क्षत्रियों के जैसे कार्य कर रहे हैं, लेकिन अकर्ता कैसे समझो? तो भगवान कहते हैं कि मुझे कर्म नहीं बांधते, मैं कर्म के बंधन में नहीं बंधता। तो भगवान कह रहे हैं तो इस प्रकार से अकर्ता, है ना। तो कर्म करते हुए भी अगर कोई व्यक्ति कर्म से नहीं बंध रहा तो इसका मतलब है कि वो अकर्ता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अकर्ता कैसे समझो। न माम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कर्म नहीं लिप्त करते, मुझे कर्म नहीं बांधते हैं। और न मे कर्म फल स्पृहा, फिर दूसरी बात भगवान कहते हैं कर्म के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, कामना नहीं, मेरे कर्म फल की कामना भी नहीं है। जैसे क्षत्रिय धर्म के अनुसार कोई आचरण करता है, अपने कर्तव्य का आचरण करता है, तो उसके अंदर इच्छा होती है क्या? भोगों को प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, है ना। और भी जो है कई प्रकार के कर्म होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, तो उसके अनुसार किसी को पुत्र की प्राप्ति,
है, चाहता है पुत्र की प्राप्ति चाहता है, और कोई धन की प्राप्ति, कोई राज्य की प्राप्ति, शत्रु का विनाश, इस तरह से जो है कर्म के फल की इच्छा करते हैं। तो भगवान कहते हैं मेरी कोई इच्छा नहीं कर्म के फल में, और जो इस प्रकार से जान लेता है वो भी कर्म से नहीं बंधता, है ना। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम हैं, जो है बताते हैं कि राजा ना तो दंडनीय है, न ही किसी राज नियमों के अधीन रहता है, उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। तो प्रभुपाद बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि श्री कृष्ण यद्यपि मनुष्य रूप में लीला कर रहे हैं, लेकिन वो क्या हैं? परमेश्वर हैं, परमेश्वर हैं। तो उन्होंने जो नियम बनाए कर्म के, भगवान ने जो कर्म के नियम बनाए कि कोई व्यक्ति इस प्रकार का कर्म करेगा तो उसको ये फल मिलेगा, ये कर्म करेगा तो वो फल मिलेगा, तो ऐसे कई प्रकार के फल मिलते हैं, है ना। तो एक मनुष्य जीवन में इतना भी कर्म बन जाता है कि उसको कई जन्मों तक मनुष्य का जीवन ही ना मिले, ऐसे कर्म बन जाते हैं। और इस मनुष्य शरीर से इतना कर्म हुआ कि उसने जो है हजारों जन्मों तक मनुष्य का जन्म नहीं प्राप्त किया, बल्कि 10 बार ऊँट का जन्म लिया, 20 बार सांप का जन्म लिया, 30 बार जो है बिच्छू का जन्म लिया। ऐसे कितने कितने जन्म होते रहते हैं, और एक मनुष्य जीवन में ही, एक जीवन में ही इतना कर्म किया कि उसको हजारों जन्मों तक उसको मनुष्य का शरीर नहीं प्राप्त हुआ। तो कर्म के नियम, है ना। और कर्म की गति बड़ी गहन है, आप जानते भी नहीं। आपके कर्म जो लिखे जाते हैं उसके अनुसार आपका जो होगा बंधन, कर्म का बंधन जैसा भी होगा, आपको कुछ पता नहीं है, और वो बंधन आपको मिलेगा। आपको कुछ भी पता नहीं, कुत्ता का शरीर मिल गया तो कुत्ते को कुछ भी पता नहीं कि मैंने क्या मनुष्य जीवन में मैंने क्या कर्म किया था, मुझे कुत्ते का शरीर प्राप्त हुआ। लेकिन वो प्रकृति में जो है भगवान ने जो भी नियम फीड कर दिए, तो भौतिक प्रकृति जो इसी प्रकार के जो अनुसार उसको जो है कर्म के फल देती रहती है। या दूसरा जो है समझने का तरीका यह है कि जो है भौतिक प्रकृति तो शरीर बनाती है, लेकिन कर्म के संबंध में निर्णय यमराज करते हैं। यमराज जो है प्रत्येक जीव के कर्म का निर्णय करते हैं। प्रत्येक जीव, चाहे ऊँट हो और चाहे बकरा हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी हो, शरीर छोड़ता है तो उसको यम लोक में जाना पड़ता है। मान लो कोई ऊँट ने शरीर छोड़ा तो उसको यम लोक में जाना पड़ा, और चित्रगुप्त उसका जो है खाता खोलते हैं कि इसने मनुष्य जीवन में ये कर्म किया था तो इसको 3 बार ऊँट का जन्म मिलना था, अभी 1 बार जन्म मिल गया, दूसरी बार फिर से जाओ ऊँट बनो, तो उसको जो है ऊँट का जन्म मिलेगा। तो इस तरह से हर व्यक्ति के कर्म का खाता खुला हुआ है ना। और आपको पता नहीं चलता, आप जो भी कर्म कर रहे हैं, किसी को बता के कर रहे हैं, किसी को बिना बताए कर रहे हैं, गुप्त रूप में कर रहे हैं, अज्ञात रूप में कर रहे हैं, छिप कर कर रहे हैं, वो सब नोट किया जाता है वहाँ पर, और सब खाता खुला हुआ है कि क्या क्या कर्म किए। उसके अनुसार किसी को नरक में भेजा जाता है और किसी को स्वर्ग में भेजा जाता है। तो यमलोक से ही जो है कोई स्वर्ग में जाता है, कोई नरक में भी वहाँ पर रखा जाता है नरक में, और वहीं से यमलोक से ही निश्चित होता है कि अब इसको बिच्छू का शरीर मिलेगा, इसको कीड़े का शरीर मिलेगा, जर्म्स का शरीर मिलेगा। तो ये सब जो है 84 लाख योनियों में किसको कौन सा शरीर मिलना है, उसके कर्म का खाता सब खुला हुआ है। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भौतिक जगत में संविधान के नियम हैं। जैसे तो राजा के अनुसार जो है वो सब जो है कानून बना हुआ है। तो उसी प्रकार से भगवान जो है पूरी सृष्टि के स्वामी हैं, तो उनके जो है आदेश के अनुसार जो है सब बने हुए हैं, नियम बने हैं, कर्म के नियम बने हुए हैं कि किसका क्या कर्म है। लेकिन राजा के लिए जो है कुछ है कर्म नहीं है, बंधन नहीं है। राजा के लिए किसी प्रकार का जो है वो नहीं होता है कि भाई राजा की ओर से कोई दोष हुआ,
तो भगवान जो है पूरी सृष्टि के स्वामी हैं। यद्यपि मनुष्य लोक में जो है वो मनुष्य की लीला कर रहे हैं, लेकिन वो तो हमेशा सृष्टि के स्वामी रहते हैं, चाहे कोई उनको ना पहचान पाए और वे अपने को ना जनाए, लेकिन वो संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। तो भगवान का कोई कर्म नहीं बनता कि कृष्ण का भी जो है ये कर्म बनना वो कर्म बनना। जैसे जैन धर्म है तो बड़ा मतलब उसमें अपराध उसमें जो है मतलब करते हैं कि उसमें बताते हैं कि कृष्ण अभी भी नरक में है, उन्होंने महाभारत के युद्ध कराया तो वो नरक में है, कृष्ण नरक में है। तो ये इतना मतलब अज्ञान है। तो इस तरह से जो है बहुत सी मतलब चीज़ें होती हैं कि कृष्ण के बारे में हम जो है विचार करते हैं कि कृष्ण ने क्या सही काम किया, कितना गलत काम किया। तो ये सब चीज़ें जो है मतलब बहुत अज्ञान की हैं, है ना। तो यहाँ पर जब कृष्ण कहते हैं मुझे कर्म नहीं है, मतलब मुझे कोई भी कर्म का बंधन नहीं होता, न माम कर्माणि लिम्पन्ति, तो कृष्ण के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि कोई राजा भी, राज्य का जो है जो अधिकारी होता है राजा, तो राजा जो है किसी की भी हत्या कर दे किसी भी समय, तो राजा के ऊपर कोई भी कानून नहीं चलता कि राजा ने मतलब ये गलत किया है, गलत न्याय किया है। राजा ने मान लो कुछ न्याय गलत कर दिया है, जिसने चोरी नहीं की उसको चोरी का दंड मिल गया है, और जिसको फांसी पर नहीं चढ़ाना चाहिए उसको फांसी की सजा मिल गई, तो राजा के ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं चलता, केस नहीं चलता। तो इसी प्रकार से श्री कृष्ण अगर संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं तो उनके संबंध में कोई भी जो है मतलब ऐसी बात नहीं होती कि कृष्ण क्या गलत किया, कृष्ण गलत कितना सही किया, है ना। तो यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं उसी तरह से भी भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। सृष्टि करने पर भी वे इससे पृथक रहते हैं, जबकि जीवात्माएं भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्म फलों में बंधी रहती हैं, क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। तो जितने भी जीव हैं तो भगवान की सेवा से विमुख होकर के इस भौतिक जगत में आए हैं। तो भौतिक जगत में अब क्या है ये कि ये प्रभुत्व जताने की कोशिश करती है जितनी जीवात्मा है ना, और उसके अनुसार उनके जो है अच्छे और बुरे कर्म बनते रहते हैं। तो प्रत्येक जीवात्मा का खाता जो है यमलोक में खुला हुआ है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं, कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि संस्थान का जो स्वामी है कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं, क्योंकि मनुष्य जीवन में आपको कुछ स्वतंत्रता मिली है, स्वतंत्रता मिली है, तो अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके आप जो है गलत काम करते हैं। तो कितना गलत काम किया आपने, तो वो सब जो है खाते में चढ़ा हुआ है, आपने क्या काम किया उसके अनुसार जो है चित्रगुप्त पढ़ के सुनाते हैं यमराज को कि इसने जो है फलों की चोरी की, खाते में लगा इसने फलों की चोरी की, तो इसको जो है बंदर का जो है जीवन मिलेगा, इसको बंदर का शरीर मिलेगा, है ना। तो इस तरह से जो है कर्म जो लिखे हैं उसके अनुसार उसको जो है जन्म दिया जाएगा, और किसी को नरक में जाना है ना। यहाँ पर लेकिन राजा उत्तरदायी नहीं है, राजा उत्तरदायी नहीं है कि भाई राजा ने जो है ये राजा ने ऐसा कानून बनाया, तो जो कानून है वो सबके लिए बनाया है ना। यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं कि जो संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं, कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी हैं। आगे जीवात्मा अपने अपने इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लगी रहती हैं, किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते। तो यहाँ पर यह भी समझना है कि इंद्रिय तृप्ति जो है जो रजोगुण से इंद्रिय तृप्ति की कामना उत्पन्न होती है, रजोगुण से, है ना। तो यही जो काम है ये काम शत्रु है जो कि पाप कराता है। तो अर्जुन ने भी भगवान से पूछा था 30 अध्याय में कि किसके द्वारा प्रयुक्त होकर के कोई पाप करता है ना। तो भगवान ने जो है समझ लिया कि अर्जुन का संकेत यह है कि शायद मैं ही जो है पाप कराता हूँ, क्योंकि मैं सब प्राणों के हृदय में निवास करता हूँ। तो भगवान जो है इसमें अपने को निर्दोष बताते हुए
ये कहते हैं कि काम एस क्रोध एस रजोगुण समन्वया। जो रजोगुण से उत्पन्न काम है, क्रोध है, यही जो है बैरी है और ये पाप कराता है, यही पाप कराता है। तो भगवान हृदय में हैं सब जीवों के, तो भगवान नहीं पाप कराते, है ना। तो कुछ लोग इस तरह से भगवान को ही दोष देते हैं कि भगवान ही हृदय में, सबके हृदय में विराजमान है, तो वही जो है अच्छे बुरे कर्म कराते हैं जीवों के। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये कार्य भगवान के द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते, है ना। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि काम शत्रु है जो कि पाप कर्म कराता है ना। आगे, इंद्रिय तृप्ति की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्मा इस संसार के कर्म में प्रवृत्त हैं। तो इंद्रिय तृप्ति और अधिक इंद्रिय तृप्ति की सुविधाएं मिले और इंद्रिय तृप्ति सुविधाएं मिले, और उसी में जो है उनकी जो इंद्रिय तृप्ति की कामना वो बढ़ती जाती है ना। तो उस तरह से पाप कर्म जो है और बढ़ते जाते हैं और बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं कि इसी कारण से जो है जीवात्माएं इस संसार के कर्म में प्रवृत्त हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती रहती हैं कि मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलेगा, है ना। तो हर व्यक्ति कोई भी जो है शरीर छोड़ देता है तो हम क्या बोलते हैं, स्वर्गीय, स्वर्गवासी, स्वर्गवासी हो गए, स्वर्गीय, उनके नाम के आगे स्वर्गीय लगा देते हैं, है ना। तो हर व्यक्ति की इच्छा तो है कि भाई स्वर्ग में जाएं, लेकिन स्वर्ग में क्या वो गए हैं, तो कुछ पता नहीं स्वर्ग में गए हैं या नरक में गए, लेकिन स्वर्गीय हम बता देते हैं, दिवंगत बोलते हैं। इस तरह से यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती रहती हैं। आगे, स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथा कथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। यहाँ भगवान ने कर्म न मे कर्म फल स्पृहा, मेरी कर्म फल में कोई इच्छा नहीं है। तो भगवान के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं कि स्वर्ग सुख प्राप्त करें, क्योंकि उन्होंने, भगवान ने 30 अध्याय में ये कहा भी है कि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम न मे पार्थास्ति कर्तव्यम न मे कर्म फल स्पृहा, नहीं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम मर्त एव च कर्मणि, कि मेरा इस संसार में कोई कर्म नहीं है और कोई ऐसी चीज़ है भी नहीं जो मुझे प्राप्त ना हो और जो प्राप्त करने वाली चीज़ हो। हाँ, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिलोकेषु किंचन, तीनों लोगों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं, तीनों लोगों में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे ना प्राप्त हो और जो मैं प्राप्त करना चाहूँ। कि भगवान की जो है भगवान का अधिकार हर चीज़ में है, तीनों लोगों में, और भगवान का जो सुख है वो इन तीनों लोकों में जो भी सुख हैं उनसे बहुत ऊपर का सुख है भगवान का। तो भगवान की कोई इच्छा नहीं होती कि इस भौतिक संसार में स्वर्ग का सुख भगवान भोगेंगे, है ना। स्वर्ग का सुख जो है इतना जो है फीका है भगवान के सुख के सामने कि भगवान उस स्वर्ग के सुख को कभी नहीं पाना चाहते। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान को तथाकथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक हैं। तो स्वर्ग के देवता हैं, स्वर्ग में रहते हैं तो स्वर्ग का सुख भोगते हैं। तो भगवान के द्वारा नियुक्त सेवक हैं, वो भगवान के द्वारा नियुक्त सेवक हैं, है ना। तो भगवान का जो सुख है वो आध्यात्मिक सुख है, और वो सुख कैसा सुख है, क्योंकि हमेशा बढ़ता जाता है, आनंदामधि वर्धनम, हमेशा बढ़ता जाता है। और ये स्वर्ग का सुख है, ये किस प्रकार का सुख है, ये इंद्रिय तृप्ति का सुख है। तो यह तदग्रे विषमेव विषेंद्रिय संयोगात यह तदग्रे अमृतोपम परिणाम विषमेव, विषयों का इंद्रियों से संयोग तो प्रारंभ में अमृत की तरह लगता है, परिणाम में विष की तरह। तो स्वर्ग का जो सुख है वो कैसा सुख है, प्रारंभ में जो अमृत की तरह लगे वो बाद में विष की तरह लगे। तो भगवान क्यों ये रजोगुणी सुख भोगना चाहें? स्वर्ग का जो सुख है वो रजोगुणी सुख है ना। तो भगवान तो जो है रजोगुण से बहुत ऊपर है और सत्वगुण से भी बहुत ऊपर है। भगवान तो जो है निर्गुण, तीनों गुणों से ऊपर है। तो सत्वगुणी सुख भी सभी ऊपर भगवान का सुख है। सत्वगुणी सुख है, प्रारंभ में विष की तरह लगता है, परिणाम में अमृत की तरह होता है। लेकिन भगवान का जो सुख है वो कैसा है, आनंदामधि वर्धम, पहले से ही
सुख है और वो सुख की भी का समुद्र है, वो भी बढ़ता जाता है। तो सतोगुण सुख भी भगवान का नहीं है। भगवान सतोगुणी सुख में भी भगवान की कोई रुचि नहीं है। क्यों? प्रारंभ में विष की तरह लगता है, परिणाम में अमृत की तरह लगता है। भगवान सतोगुणी सुख में भी आकर्षित नहीं होते। रजोगुणी सुख तो और ज़्यादा खराब है, प्रारंभ में अमृत की तरह, परिणाम में विष की तरह लगेगा। और तमोगुणी सुख तो और ज़्यादा खराब है? सुखम मोहनम आत्मना यदग्रे चानुबंधे चा सुखम मोहनम आत्मना। आत्मा को जो है मोहित करता है ना। प्रमाद आलस्य निद्रा भी, तो प्रमाद लापरवाही के कारण सुख मिलता है, आलस्य का सुख है, निद्रा का सुख है, तो वो तमोगुणी सुख। तो भगवान न तमोगुणी सुख चाहते हैं, न रजोगुणी सुख चाहते हैं, न सतोगुणी सुख चाहते हैं, क्योंकि भगवान का सुख कैसा है? आध्यात्मिक है ना। और वो श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण की कथा में वो सुख मिलता है, श्री कृष्ण के गुणगान में वो सुख मिलता है, आनंद का समुद्र और बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो वैकुंठ में वो सुख है, भगवत कथा का सुख है। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक हैं, स्वामी कभी भी कर्मचारियों का निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता। तो स्वर्ग के देवता भगवान के कर्मचारी हैं इस भौतिक सृष्टि में, तो भगवान कर्मचारियों का निम्न सुख थोड़ी भोगेंगे, है ना। तो जो स्वर्ग है ये भी एक प्रकार का कारागार ही है ना, जिसमें कि ये स्वर्ग का सुख मिलता है, ये भी रजोगुणी सुख है। और स्वर्ग से ऊपर के जो लोग हैं वो भी जो है कारागार है, लेकिन वो सात्विक सुख, वहाँ पर सात्विक सुख है ना। तो भगवान तो जो है तीनों गुणों से ऊपर है, तो भगवान को जो है किसी भी प्रकार का, ये सब कर्मचारी हैं भगवान के, जो जेल के अंदर जैसे होता है फर्स्ट क्लास जेल, सेकंड क्लास जेल, थर्ड क्लास जेल। फर्स्ट क्लास जेल में सत्वगुणी सुख मिलता है, तो स्वर्ग से ऊपर के लोग हैं। और सेकंड क्लास जेल कौन सी है? स्वर्ग है, स्वर्ग सेकंड क्लास जेल है। और थर्ड क्लास जेल कौन सी है? हम लोग हैं यहाँ पर, जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी की कष्ट भोग रहे हैं, थर्ड क्लास जेल है ना। तो भगवान तो जो है इससे बहुत ऊपर हैं। तो यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं ये वो भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से पृथक रहता है। ये कौन? स्वामी भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से पृथक रहता है। तो भगवान का कुछ भी कर्म नहीं बनता और ना कर्म का फल बनता है। भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं तो उनको ना तो कर्म फल की इच्छा होती है भोगने की, और ना उनका जो है कर्म करने की, उनको तो केवल ये कार्य करना होता है, धर्म की स्थापना करना है। धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, साधुओं की रक्षा करने के लिए आते हैं, और जो है दुष्टों का विनाश करने के लिए आते हैं। तो भगवान का कोई काम थोड़ी है यहाँ पर कि वो यहाँ पर आकर के कुछ भोगेंगे, कुछ नमूना लेंगे कि भाई किस तरह का सुख आप लोग भोग रहे हो, है ना। तो बहुत निम्न स्तर का जो है ये संसार है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, उदाहरणार्थ पृथ्वी पर उगने वाली विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है। यदि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती। यहाँ पर प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि जितने प्रकार की वनस्पतियाँ उगती हैं तो वर्षा से उगती हैं। पर्जन्य आदन्न संभवा, वर्षा से ही अन्न पैदा होता है, सब प्रकार की वनस्पतियाँ उगती हैं। लेकिन वर्षा उत्तरदायी नहीं है कि वर्षा के कारण ही सब उत्पन्न हुई है, क्योंकि जिस जौन सा बीज जमीन में पहले से था वर्षा के द्वारा तो वो होगा, लेकिन वो कारण तो बीज है। इसी प्रकार से हम जो है जो भी कर्म करते हैं, है ना, तो वो बीज बनता है ना, और वही जो है फिर आगे चल करके उसका जो है फल बनता है। तो हमारे कर्मों के बीज जो हम बनाते हैं तो वही जो है फिर क्या है कि पनपते हैं और वृक्ष के रूप में फिर फल धारण करते हैं। तो भगवान अगर मान लो वर्षा करते हैं तो वर्षा का मतलब है भौतिक प्रकृति के जो है कार्यकलाप है, तो उसके अनुसार जो है फिर सबको अपने अपने कर्मों के फल मिलते हैं। आगे,
वैदिक स्मृति से इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार होती है, निमित्त मात्र मेवासो सृज्यानाम सर्ग कर्मणि प्रधान कारणे भूता ये तो वह सृज्य सकते। भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है, प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है जिससे विराट जगत दृष्टिगोचर होता है। तो भौतिक सृष्टि के लिए भगवान परम कारण है। परम कारण का मतलब क्या है कि भगवान प्रत्येक जीव को स्वतंत्रता देते हैं। भगवान प्रत्येक जीव को स्वतंत्रता देते हैं। किस प्रकार की स्वतंत्रता देते हैं कि वे भगवान की सेवा करें या फिर भगवान से स्वतंत्र हो जाएं। और जीवात्मा चूंकि तटस्था शक्ति है भगवान की, तो तटस्था शक्ति में ये दोनों जो है ये प्रवृत्तियां होती हैं। कभी जीव के अंदर इच्छा होती है कि भगवान की सेवा करे और कभी इच्छा होती है भगवान से स्वतंत्र हो जाए। तो कारण तो भगवान है। प्रत्येक जीव को जितना भी कष्ट मिले परम कारण तो भगवान ही है। सब कारणों के कारण तो भगवान ही है। लेकिन फिर जब भगवान ने जीव को स्वतंत्रता दी है तो वो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है जीव। तो फिर जीव की अपनी जो है ये चॉइस होती है कि वो जो है भगवान से दूर होना चाहता है और फिर उसको जो है ये कष्ट मिलता है ना। तो हाँ, आगे प्रभुपाद लिखते हैं, प्राणियों की अनेक जातियां होती हैं, यथा देवता, मनुष्य और निम्न पशु, और ये सब पूर्व शुभ अशुभ कर्मों के फल भोगने को बाध्य हैं। सबके अपने पिछले कर्म हैं। अब ये सिद्धांत जो है इतना जो है उपयोगी है कि इससे आपको जो है बड़ी शांति मिलती है कि आपके साथ अगर कोई अन्याय हुआ, कोई अनिष्ट हुआ, किसी ने आपका कुछ अनिष्ट किया है ना, तो आपके पास एक उत्तर ये भी है कि मैंने पिछले जन्म में कुछ किया था जिसके कारण मुझे हुआ। तो इससे जो है कोई व्यक्ति आत्महत्या नहीं करता। लेकिन ये चूंकि सिद्धांत दूसरे धर्मों में नहीं है, दूसरे धर्मों में सिद्धांत नहीं है, है ना, इसलिए उसमें जो है लोग, और आज की शिक्षा में भी ये सिद्धांत नहीं है, तो लोग आत्महत्या करते हैं। लोग आत्महत्या करते हैं। आज की शिक्षा में तो पिछले जन्म का भी कोई सिद्धांत नहीं है, अगले जन्म का सिद्धांत है। बस इसी जीवन में हम जो है पैदा हुए, शरीर के साथ पैदा हुए और शरीर के साथ मर जाएंगे। कोई पिछला जन्म नहीं ना अगला जन्म। आज की शिक्षा तो इतना ज़्यादा ना अज्ञान है, इतना ज़्यादा अज्ञान है। तो लोग आत्महत्या इसलिए करते हैं कि मैंने इस जीवन में तो इनका कुछ भी नहीं किया बुरा, और इन्होंने मेरे साथ में कितनी दुश्मनी की, ये क्यों हुआ? कोई उत्तर नहीं, है ना। लेकिन देखो यहाँ इतना मतलब सरल उत्तर है क्या कि चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे निम्न पशु हो, सब पहले के शुभ अशुभ कर्मों के फल भोगने को बाध्य हैं। कोई भी आपके साथ अनिष्ट हुआ, अन्याय हुआ, है ना, तो आपके कर्म है उसमें कारण, ठीक है ना। वैसे कोई व्यक्ति हमारे साथ अन्याय कर रहा है तो उसकी भी निंदा होनी चाहिए, और वो अपना कर्म बना रहा है, तो इस तरह से उसकी भी निंदा होनी चाहिए। कोई किसी ने मेरा जो है इस तरह अनिष्ट किया, कुछ भी किया, तो वो उसने भी अपना कर्म बनाया, इसलिए उसको भी जो है दंड मिलना चाहिए ताकि उसको सुधरे कि और आगे अपना कर्म ना बनाए, बुरा कर्म ना बनाए। लेकिन जो हमारे साथ हुआ तो उसमें हमारा वो भी था, क्या? पिछला कर्म भी था। तो इस तरह से किसी व्यक्ति को भी जीने में बड़ा बल मिलता है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सबको जो है फल भोगने, कर्मों के फल भोगने को बाध्य हैं जो पूर्व शुभ अशुभ कर्म, है ना। आगे भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं। प्रकृति के 3 गुण हैं, तो 3 गुणों में आप कौन से गुण को भोगना चाहते हैं, उस गुण को आप भोगते हैं, तो उसमें बंधते हैं। वही गुण आपको बांधता है और फिर अपनी दिशा में आपको ले जाता है और कार्य कराता है। आप भौतिक प्रकृति का सत्वगुण भोगना चाहते हैं, है ना, तो सत्वगुण में आपको जो है मतलब लगता है कि भाई ये अच्छा है, क्योंकि इसमें जो है अपनी दृष्टि बिल्कुल शुद्ध रहती है और ज्ञान भी जो है मतलब पूरा रहता है कि हम क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सत्वगुण में आप जो है भोगना चाहते हैं, तो सत्वगुण जो है आपको बांधता है, और वो बांधता है किससे?
ज्ञान से बांधता है, ताकि आप जो है और निर्मल आपका जीवन हो, और इसमें आप बंध जाते हैं। रजोगुण को आप भोगना चाहते हैं तो रजोगुण को आप भोगना चाहते हैं, बहुत इंद्रिय तृप्ति हम मिलती है इसमें। तो इसमें जो है इंद्रिय तृप्ति, तो फिर पाप कर्म से आप बंधेंगे और पाप कर्म कराएगा रजोगुण। और तमोगुण से को भोगना चाहते हैं, भी तमोगुण में जो है बड़ा मज़ा है, कि आलस में पड़े रहो, बस कोई चिंता ना करो, तो बड़ा मज़ा है तमोगुण में। तो उसका जो है फिर सज़ा, तमोगुण की सज़ा भी मिलती है। तो फिर क्या है, अधोगच्छन्ति, आप नीचे की दिशा में जाएंगे, अज्ञान की दिशा में जाएंगे। तो वो सब इस प्रकृति के 3 गुण हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान उन्हें कर्म करने के लिए समुचित सुविधाएं और प्रकृति गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, लेकिन जीव स्वयं जो है अपना चुनाव करता है कि कौन से गुण में वो जो है रहेगा आगे। किंतु वे उनके किसी भूत तथा वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। तो भगवान कोई इसमें जिम्मेदारी नहीं, भगवान की कोई जिम्मेदारी नहीं। भगवान आपके हृदय में है, भगवान आपके हृदय में है, और वो उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, भगवान सब कहलाते हैं, है ना। तो अनुमति भी देने वाले भगवान, जब अनुमति देते हैं तो इस तरह से अनुमति देते हैं कि तुम्हारी अगर इच्छा है तो तुम करो, लेकिन मैं इसकी जिम्मेदार नहीं हूँ, जो भी भोग लूँ, सही गलत। लेकिन अगर कोई जीव शरण लेता है भगवान की हृदय में, तो फिर भगवान जो है इसको किसी साधु से मिलाते हैं, किसी भक्त से मिलाते हैं कि वो सही दिशा में चलेगा और बंधन से छूटेगा, है ना। भगवान हृदय में है ना, और शरण देने के लिए तैयार है। अगर कोई इस तरह से शरण लेता है हृदय में, तो भगवान जो है उसको फिर मिलाते हैं, उसको दिशा, सही दिशा दिलाते हैं। तो यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं कि भगवान जो है किसी की ही जो है भूत, वर्तमान और भविष्य के कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। आगे वेदांत सूत्र में 2:1:34 पुष्टि हुई है कि वैषम्य निर्घृण्य न सापेक्षत्वात्, भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते। जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। तो भगवान का कोई पक्षपात नहीं है कि अब लोग जो है ऐसे सोचते हैं भाई भगवान का ही जो है कुछ हमारे साथ में उन्होंने अन्याय किया है और हमें इस तरह से बुद्धि दी, हमें इस तरह की वो किया, भगवान ने जो है हमसे काम कराया, भगवान ही सब नियंत्रण करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर समझना चाहिए कि भगवान इसके उत्तरदायी नहीं है। यहाँ क्या है कि जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। भगवान किसी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते, भगवान बिल्कुल निष्पक्ष है प्रत्येक जीव के। ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन, मेरा ही अंश है जीव, है ना। और भगवान जो है उसको, भगवान का प्रेम है प्रत्येक जीव के प्रति, और प्रेम के कारण भगवान उसको जो है छूट देते हैं। तो प्रेम में यही बहुत बड़ा दोष है, प्रेम का यही बहुत बड़ा दोष है कि प्रेम में आपके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं किया जाता कि आप मेरी सेवा करो या मुझसे आप दूर जाओ। तो फिर जीव को जो है भगवान के प्रेम के कारण ये जो है छूट मिलती है, और जीव उस छूट का जो है गलत दुरुपयोग करता है ना, तो भगवान से दूर जाता है। भगवान प्रेम करते हैं, इसलिए किसी भी जीव को बाध्य नहीं करती कि तुम मेरी सेवा करो, है ना। तो यही जो है मतलब समस्या होती है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान किसी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते। जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। भगवान उसे प्रकृति अर्थात बहिरंगा शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करने वाले हैं। जो व्यक्ति इस कर्म नियम की सारी बारीकियों से भली भांति अवगत होता है, वो अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता, है ना। तो जो भगवान को इस प्रकार से समझ लेता है कि भगवान जो है क्या है, बिल्कुल निष्पक्ष रहते हैं, प्रत्येक जीव के साथ बिल्कुल निष्पक्ष रहते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, जो भगवान को ऐसा समझ लेता है तो वो अपने कर्म के फल से प्रभावित नहीं होता। तो क्यों प्रभावित नहीं होता? क्योंकि वो भगवान की शरण लेता है। तो वो भगवान की शरण लेता है कि भगवान जो है सबके हृदय में है, और प्रत्येक जीव से आशा करते हैं कि वो मेरी शरण में आए और मैं उसको जो है दिशा दिखाऊं।
तो जब इतनी बारीकी वो समझ लेता है, अपने कर्म की, तो फिर वो क्या करता है कि प्रभु आप मेरे हृदय में पहले से हैं और मैं ही आपसे जो है दूर जो है और अपना मुंह मोड़ता हूँ और दुख पा रहा हूँ। तो मेरे दुख का कारण यही है कि मैं आपसे विमुख हूँ। अब मैं आपके सम्मुख हूँ और आप जो है मुझे अब सही दिशा दीजिए। तो भगवान इसका इंतजार कर रहे हैं, कितने जन्म से इंतजार कर रहे हैं, और तुरंत भगवान जो है उसको मिलाते हैं किसी भक्त से, किसी साधु से मिलाते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वभाव से परिचित होता है वो कृष्ण भावनामृत में अनुभवी होता है। तो भगवान का जो दिव्य स्वभाव, इसका अनुभव अगर आपने समझ लिया तो कृष्ण भावनामृत का आप अनुभव हो गया है, अनुभवी होता है आगे। अतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप सामान्य मनुष्यों की तरह कर्म फल के लिए होते हैं, वे निश्चित रूप से कर्म फलों में बंध जाते हैं। किंतु जो परम सत्य को जानता है वो कृष्ण भावनामृत में स्थिर मुक्त जीव है। तो परम सत्य क्या है कि भगवान जो है सबके हृदय में भी विराजमान है और साथ साथ इस भौतिक संसार में भी अवतार लेते हैं। इस भौतिक संसार में जब अवतार लेते हैं तो उसमें भी भगवान का जो है किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं होता है और वे जो है अपने कार्यों के द्वारा इस प्रकार से दिखाते हैं कि इस प्रकार से अगर तुम कर्म करोगे तो तुम्हारी भी जो है क्या होगी, रक्षा होगी, है ना। तो इस तरह से भगवान जो है ये करते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसमें से इस श्लोक की व्याख्या मैं पढ़ के सुनाऊंगा, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। तो व्याख्या तो बहुत लंबी है, तो इतना समय नहीं हमारे पास में। अभी कितना समय है हमारे पास? 15 मिनट। 15 मिनट है, ठीक है। तो 36 है ना, 36 तो 8:50 तक है, 8:50। ये घड़ी फास्ट है, अच्छा चलो जो भी 15 मिनट अगर माना तो 36 है, 36 और 15 कितना, 51, 8:51, मतलब फास्ट और स्लो से क्या करना है, 15 मिनट का समय है ना। तो सुनिए बड़े ध्यान से इसमें। इस श्लोक में भगवान अपने विषय में बतला रहे हैं कि वे कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बंधते हैं और जो व्यक्ति श्री कृष्ण को इस प्रकार समझ लेता है वो भी कर्मों से नहीं बनता है। पिछले श्लोक में भगवान ने बतलाया था कि हे अर्जुन, यद्यपि मानव समाज के 4 वर्णों की रचना मैंने स्वयं की है, परंतु ऐसा होने के बावजूद भी तुम मुझे अकर्ता समझो। तो अर्जुन के मन में ये विचार उठा कि श्री कृष्ण मुझसे कह रहे हैं कि मैं उन्हें अकर्ता समझूं, परंतु इस समय तो श्री कृष्ण क्षत्रिय कुल में अवतीर्ण हुए हैं और प्रतिदिन क्षत्रिय उचित कर्म भी करते हैं। ऐसी स्थिति में मैं श्री कृष्ण को अकर्ता कैसे समझूं? तो अर्जुन की दुविधा मन में हुई। तो भगवान अंतर्यामी है तो समझ गए। अर्जुन की इस दुविधा को समझकर श्री कृष्ण इस श्लोक में समझाते हैं कि कर्म करते हुए भी श्री कृष्ण को कर्म नहीं बांधते हैं। इस प्रकार अर्जुन को समझना चाहिए कि कर्म करते हुए वास्तव में श्री कृष्ण अकर्ता है ना। तो इसमें अब सुनिए बड़े ध्यान से। इस श्लोक संख्या 9 में श्री कृष्ण ने कहा था, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म सभी दिव्य हैं। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। क्या श्लोक है? जन्म कर्म च मे दिव्यम। जो व्यक्ति इस बात को तत्व से जानता है वो शरीर छोड़ने के पश्चात इस संसार में जन्म नहीं लेता है ना, बल्कि मेरे परम धाम में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि जब श्री कृष्ण के कर्म इतने अधिक दिव्य हैं कि जो व्यक्ति उनके कर्मों का श्रवण अथवा वर्णन भी करता है वो भी अपने समस्त कर्मों के बंधन छूट जाता है, तो फिर श्री कृष्ण के कर्म श्री कृष्ण को कैसे बांध सकते हैं? उनके कर्मों को सुन करके और सुना करके हम कर्म बंधन से छूट जाते हैं, तो श्री कृष्ण के जो कर्म हैं उनको फिर कैसे बांधेंगे? उनके कर्म हम सुनते हैं सुनाते हैं तो हम कर्म बंधन से छूट जाएंगे, है ना। तो उनके कर्म उनको कैसे बांधेंगे? तो भगवान कहते हैं मेरे कर्म मुझे नहीं बांधते हैं, है ना। तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि श्री कृष्ण को उनके कर्म नहीं बांधते हैं। तो ये समझ रहे। तो यहाँ पर हमें इस बात को समझना है, यद्यपि श्री कृष्ण के सभी कर्म दिव्य हैं, उनके किसी भी कर्म में शास्त्र साधु आचार्य की दृष्टि से कोई दोष नहीं है। शास्त्र साधु आचार्य है ना की दृष्टि से कोई दोष नहीं। फिर भी यदि ये मान लिया जाए कि श्री कृष्ण के हर कर्म हर प्रकार से दोष युक्त हैं, अगर मान लें कि श्री कृष्ण के
सभी कर्म दोष युक्त हैं, तो भी उन्हें वे कर्म नहीं बांधते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर हैं। क्योंकि वे क्या हैं? परमेश्वर हैं। हाँ, तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, है ना, जिस प्रकार भौतिक जगत में संविधान के नियम है, मतलब राजा के ऊपर कोई वो नहीं बनता है, कर्म नहीं बनता है ना। तो श्री कृष्ण के कर्मों की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है। जिस प्रकार श्री कृष्ण यहाँ पर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को आदेश दे रहे हैं कि तुम युद्ध करो, तुम शत्रुओं का वध करो, अब श्री कृष्ण इस कर्म की श्री कृष्ण के ऊपर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होगी। हमें ये बात समझना है। सत्य तो ये है कि श्री कृष्ण हम लोगों जैसे नहीं हैं, वे दिव्य हैं, वे जो कुछ भी करते हैं उसकी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती, है ना। तो ये जो है मतलब हमें समझना चाहिए। थोड़ा और मैं आगे छोड़ करके बताऊं। अभी तक हमने कर्माणि शब्द का अर्थ माना था कि वे कर्म जो श्री कृष्ण स्वयं करते हैं, परंतु कर्माणि शब्द का एक अन्य अर्थ ये भी है कि वे शुभ अशुभ कर्म जो श्री कृष्ण के आदेश से श्री कृष्ण के भक्त करते हैं। श्री कृष्ण आदेश देते हैं, है ना, कोई शुभ अशुभ करने का अपने भक्तों को आदेश देते हैं, अथवा वे अशुभ कर्म जो किसी जीव ने अनेक जन्मों में किए हैं, परंतु अब उस जीव ने श्री कृष्ण की शरण ले ली है। कोई जीव भगवान की शरण लेता है, कृष्ण की शरण लेता है, तो उसने कई जन्मों तक जो अशुभ कर्म किए हैं, तो क्या श्री कृष्ण को वो लगेंगे, है? तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि कोई भक्त मेरे आदेश से कुछ शुभ अशुभ कर्म करता है, अथवा किसी जीव ने अनेक जन्मों में अशुभ कर्म किए, परंतु अब वो जीव मेरी शरण में आ चुका है, तो उन समस्त कर्मों से मेरे शरणागत भक्त तो मुक्त हो ही जाते हैं, क्योंकि मैं उनके समस्त कर्म ले लेता हूँ। परंतु फिर भी वे कर्म मुझे नहीं बांधते हैं। अब कृष्ण ने ले लिए, सब कर्म कृष्ण ने ले लिए, तो वो जीव तो मुक्त हो गया कर्म से, लेकिन अब श्री कृष्ण ने कर्म जो ले लिए, अब कृष्ण वो कर्म क्या कृष्ण को बांधेंगे? नहीं, कृष्ण को नहीं बांधते। क्यों? गीता 9 अध्याय 9 श्लोक संख्या 27-28 में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जो कुछ भी कर्म करते हो वो सभी कर्म मुझे अर्पण करो। इस प्रकार तुम समस्त शुभ अशुभ कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे और मेरे परम धाम को प्राप्त करोगे। हरि बोल। और गीता 18:66 में श्री कृष्ण कहते हैं कि संपूर्ण धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा जो तुमने अनेक जन्मों में किए हैं। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि श्री कृष्ण इतने अधिक पवित्र हैं कि ना तो उन्हें वे कर्म बांधते हैं जो अनेक जन्मों में किसी जीव ने किए और अब उसने श्री कृष्ण की शरण ले ली, और ना ही उन्हें वो कर्म बांधते हैं जो श्री कृष्ण के आदेश से उनके भक्तगण करते हैं। फिर श्री कृष्ण को वे कर्म किस प्रकार बांध सकते हैं जिन्हें वे स्वयं करते हैं। इस तरह से हमने कुछ चर्चा की आपके साथ में इस श्लोक के संबंध में। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, कोई मंथन है? हरे कृष्ण। प्रभु जी आपने सतोगुण के विषय में बताया है। प्रभु जी हम तो धरती पर ही रह के मानव जीवन में सतोगुण उत्पन्न कर रहे हैं, तो इसका सुख हमें मानव जीवन में धरती पे मिल जाएगा या मरने के बाद भगवान के पास जाकर मिलेगा? हाँ, देखिए, सत्य गुण, ये 3 गुण जो है, ये तीनों गुण जो है मनुष्य जीवन में तो छूट है कि आप 3 गुणों में से कौन से गुण को चुनते हैं, है ना। लेकिन जो दूसरे जो योनियाँ हैं, मनुष्य के अलावा जो नीचे की योनियाँ हैं या ऊपर की योनियाँ हैं, उनमें बंधन है। वो सतोगुण से बंधे हैं या तमोगुण से बंधे हैं, वो बंधे हैं, उनकी कर्म योनि नहीं बनती। मनुष्य योनि कर्म योनि है। इसमें आप जो है सतोगुण का चुनाव कर सकते हैं, रजोगुण का चुनाव, तमोगुण का चुनाव कर सकते हैं। तो आप उस तरह की संगति करो, उस तरह से आप जो है अपना कर्म बनाते हैं। लेकिन जो निम्न योनियाँ हैं, पशु योनियाँ हैं, तो वो तो जो है तमोगुण में बंधे हुए हैं, तो उनका कोई कर्म नहीं बनता, वो तो केवल वो बंधे हुए हैं और उनको भोग योनि कहा जाता है कि वो अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। मनुष्य योनि में क्या है कि ये सब है। और जो ऊपर के जो सतोगुणी सुख है वो भी इस मनुष्य जीवन में हमको प्राप्त होते हैं, लेकिन वो वहाँ पर जो है ज़्यादा अवधि होती है, जीवन की बहुत बड़ी अवधि होती है। स्वर्ग में भी जीवन की बड़ी अवधि होती है ना। और यहाँ पर जो है वो जीवन की अवधि थोड़ी होती है, लेकिन सतोगुणी सुख हमें भी यहाँ पर मिलता है। सतोगुणी सुख जो कि प्रारंभ में
जो है विष लगता है और परिणाम में अमृत की तरह है। जैसे कि मान लीजिए कि आप सवेरे मंगल आरती में उठते हैं, तो मंगल आरती में उठते तो विष की तरह लगता है, नींद जो है उस समय आ रही है और नींद आपको जो है छोड़नी पड़ती है, नींद त्यागनी पड़ती है ना। तो आप आते हैं तो प्रारंभ में वो विष की तरह लगता है, लेकिन जब आपकी आदत बढ़ जाती है तो उसको जो है फिर आपको क्या है, आपको बहुत जो है रक्षा करता है, आपकी बड़ी रक्षा होती है। तो सतोगुणी सुख है वो, है ना। रजोगुणी सुख क्या है, इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, है ना, भोग कर रहे हैं इंद्रिय तृप्ति, तो प्रारंभ में अमृत की तरह लगता है और परिणाम में वो विष की तरह लगता है। मतलब पेट भी खराब हो जाता है, आप बहुत अच्छा खा रहे हैं तो पेट भी खराब हो जाता है। तो ये भी जो है एक नमूना है ना। और तमोगुणी सुख है कोई अज्ञान में आलस में पड़ा रहता है तो फिर उसको जो है और दुर्गति होती है और नीचे जाना पड़ता है। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण जो है इस भौतिक जगत में देखे जाते हैं, यहाँ भी देखे जाते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको जो है लंबी अवधि के लिए वो जब होता है कि आप सतोगुण को भोगते हैं, है ना। लेकिन सतोगुण आपको ऊपर उठाता है, सतोगुण आपको ऊपर उठाता है। तो तीन गुणों में आपको जब चॉइस मिलती है कि कौन सा आप गुण भोगना चाहते हैं, तो सतोगुण का ही चुनाव आप करो, सतोगुण आपको ऊपर उठाएगा। अब सतोगुण जब आपको ऊपर उठाता है तो सतोगुण में आप बंध जाते हैं। अब बंध जाता है तो आपको ऊपर वो ले जाता है खींच करके, जबकि आपके परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो जो है आपको क्या करते हैं, निंदा करते हैं। और मुझे ये तो मंदिर में ही जाता रहता है, हमेशा रोज रोज मंदिर में ही जाता है ना, और हमेशा हरे कृष्ण करता रहता है, रोज मंगल आरती में जाता है, तो लोग निंदा करते हैं। लेकिन चूँकि सतोगुण से बंधा है तो उसको सब सहन करना पड़ता है, लेकिन वो क्या होता है, वो ऊपर की तरफ ही उठता है, उसको है ना सब, है ना, लोग निंदा के बावजूद भी और लोगों की कई तरह के ताने सुन करके भी वो जो है अपना करता है, उस दिशा में चलता है। तो सतोगुण आपको जो है बांधता है। तो उसमें क्या है कि आप नहीं चाहते कि भाई इतने लोगों के बीच में आपकी निंदा हो, लेकिन सतोगुण आपको जो है कराता है। तो ये सतोगुण का बंधन है ना। तो बंधन है, तो सतोगुण जो है ज्ञान से बांधता है, सतोगुण जो है आपको ऊपर उठाता है। तो ये भी बंधन है। ये समाज के लोग जो है बहुत निंदा कर रहे हैं, है ना, और समाज के बीच में बड़ी निंदा होती है। ये जो है मतलब हम लोगों के बीच में सबसे ज़्यादा बेकार का आदमी है, किसी काम का नहीं। तो हरे कृष्ण का जाप ही करते रहते, किसी काम का नहीं है। अरे कुछ काम करो, कुछ घूमो फिरो, बातचीत करो, समाज है, मित्रता है, और ये सब जो है मतलब मज़ा, सब जो है मज़ा लेना है, क्लब में जाना है, सिनेमा में जाना है, सब जीवन सब बेकार है। इनका तो जीवन बेकार है, ना मांसाहार, ना व्यभिचार, ना जुआ, नशा, बेकार जिंदगी बेकार है। तो भी वो नहीं छोड़ रहा है, वो नहीं छोड़ रहा है, क्यों? सत्वगुण बंधा हुआ है। तो सत्वगुण का संग करते हो, सत्वगुण बांधता है, फिर वो आपको जो है ऊपर उठाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से सत्वगुण का ये जो है बंधन होता है, ठीक है माता जी। अच्छा, और किसी का एक सेकंड, और किसी का यही वाला क्वेश्चन पूछिए, सतोगुण का सुख हमें धरती पे प्राप्त हो जाएगा? सत्वगुण का सुख मिलता है, सत्वगुण में सुख मिलता है। आप जो है जप करते हैं तो हाँ जप जी। करते रहते हैं तो फिर जो है आपको और ज्ञान मिलता है ना। तो ये जो है ज्ञान का सुख है, ये सत्वगुण का ही तो है ना। जो आप यहाँ भक्तों की संगत में आए हैं तो आपको जो है ज्ञान मिल रहा है, और इससे जो है आपको पता चलता है भाई मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये सात्विक सुख कहलाता है, ठीक है जी हाँ जी। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्ण गुरु जी। जी मैं ये पूछ रहा था आपसे कि आपने 3 गुणों के बारे में हमें व्याख्या से बताया है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इनके बारे में, पर आपने आध्यात्मिक गुण की भी चर्चा की है, उसके बारे में व्याख्या नहीं की आपने। आध्यात्मिक गुण जो है, जो निर्गुण है, तो वो होते कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण प्रेम में जो है क्या है कि कोई भी जीव जो है जब कृष्ण प्रेम प्राप्त करता है तो कृष्ण के सुख में उसकी आसक्ति होती है, कृष्ण को मैं सुख प्रदान करूं। तो कृष्ण प्रेम जो है एक ऐसी चीज़ होती है। सतोगुण में तो आप अपना कल्याण चाहते हैं कि मैं कर्म के बंधन से छूटूं, जन्म मरण के बंधन से छूटूं।
तो ये सतोगुण का जो है ये होता है कार्य कि आपके अंदर ये इच्छा होती है। और जो कृष्ण प्रेम में है तो कृष्ण प्रेम इतना ऊंचा होता है, दिव्य होता है कि चाहे मुझे नरक में क्यों ना जाना पड़े, लेकिन मुझे कृष्ण से प्रेम करना, मुझे कृष्ण की सेवा करनी, तो वो बहुत ऊंची चीज़ है कृष्ण प्रेम। हाँ, तो कृष्ण प्रेम में कोई व्यक्ति जो है नीचे नहीं जाएगा या नरक में नहीं जाएगा, लेकिन वो जो है नरक में जाने के लिए भी तैयार होते हैं। मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्ति रहे, तो आपके है तो ये भक्ति मुझे मिले जन्म जन्म, तो जन्म मरण से छूटने की भी जरूरत नहीं। ऐसे कृष्ण प्रेम में ये होता है कि चाहे हमें जो भी जन्म मिले, लेकिन क्या होना चाहिए, मुझे कृष्ण की सेवा मिले, कृष्ण का प्रेम मिले। तो कृष्ण की सेवा का जो सुख है वो क्या है, निर्गुण है। ठीक है, मतलब पूरा समर्पण कर देना प्रेम में, भक्ति के रूप तो में। अभी आप उतने धरातल पर नहीं हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 3 गुणों में ही एक को चुनो। अभी आप सतोगुण को चुनो, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ वह बहुत दूर है। तो सतोगुण ही जो है, जब आप जो है शुद्ध होता है सतोगुण, तो रजोगुण तमोगुण का बिल्कुल अभाव हो जाता है। अभी आप सतोगुण भी चाहते हैं तो उसमें भी थोड़ा रजोगुण तमोगुण का मिश्रण है, इसलिए सतोगुण कहलाता है। गुण माने रस्सी या बंधन, है ना। लेकिन जब ये सतोगुण में रजोगुण और तमोगुण बिल्कुल नहीं रहता, तो वो शुद्ध सत्व कहलाता है, और वही कृष्ण प्रेम है। अब वो गुण नहीं कहलाता है, गुण का मतलब बंधन, अब उसमें कोई बंधन नहीं होता है, वो कृष्ण के प्रेम से बंधा है ना। तो वो चीज़ जो है अभी आप एकदम से नहीं आ पा सकते, तो सतोगुण जो है आपको ऊपर उठाएगा, ऊपर की दिशा में आप जाएंगे, और वो सतोगुण और शुद्ध होता जाएगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, निर्गुण या शुद्ध सत्व, उसको गुण नहीं कहेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद जी। और किसका प्रश्न? हरे कृष्णा। रखा हुआ गया, ये लीजिए मैया, अटक गया। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमारे साथ कर्मों के फल का हमें होता है ना, कि हमें कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। कुछ बुरा होता है तो वो हमारे कर्मों के फल होते हैं, परंतु हम जिससे हमें बुरा लगा है या जिसने हमारे साथ बुरा किया है, हम उसको कोसते ही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बहुत कष्ट में होते हैं, तो फाइनली मन ही मन, या फिर हम उसके सामने नहीं जाते तो मन ही मन तो कोसते ही है। तो देखिए इस चीज़ को कैसे हम देखिए इसमें वो भी एक उचित है, ये बातें भी उचित है ना। क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए कि मैं आपका बुरा नहीं करना चाहता, आप मेरा बुरा कर रहे हैं, तो मैं भी चाहता हूं कि आपको ऐसा दंड मिले ताकि आपको जो है मतलब महसूस हो कि आपने गलत किया, है ना। तो एक शिक्षा दंड ये होता भी है। हम अगर मान लो कुछ सोचते भी हैं उसके बारे में, तो इसको जितनी जल्दी दंड मिले उतनी अच्छा है। ये तो मतलब इसमें वो नहीं है कि आप जो है कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ है कि भाई आप अपना ध्यान रखो कि आप ऐसा कर्म ना करो कि आप उससे बदला लेंगे तो आपका भी कर्म बनेगा। तो आप अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आप ये अगर चाहते हो तो अच्छी बात है। कुंती महारानी कहती हैं कि विपत्तियां अगर हमारे जीवन बनी रहेंगी तो हम जो है मतलब गलत रास्ते में नहीं चलेंगे, और हमें वो घमंड नहीं आएगा कि अब ऊंचे कुल में जन्म है या विद्या का, सुंदरता का, तो हमें विपत्तियां बनी रहें तो अच्छा है कि हम जो है अपराध नहीं करेंगे, बुरे कर्म नहीं करेंगे, विपत्तियां तो है। तो कुंती महारानी ऐसा कहती हैं। तो हम कुंती महारानी अपने लिए सोचती हैं, हम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सोच सकते हैं। अगर इसको मतलब ऐसा कष्ट मिलता है, दंड मिलता, तो इसकी आंखें खुली रहती हैं, ये फिर किसी दूसरे का बुरा नहीं करता। और दूसरा प्रभु जी ये कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारे कर्मों का फल है या फिर कृष्ण हमारे लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं? कोई भी ये चीज़ आपका अनिष्ट होता है तो आपके कर्म तो है ही हैं, आपके कर्म तो है ही हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि किसी ने चाहा दूसरे को हत्या करना, कि मैं इस व्यक्ति की हत्या कर दूं, है ना, तो वो हत्या का प्रयास करता है, लेकिन हत्या नहीं कर सकता। अगर उसकी जो है उसके पहले के ऐसे कर्म नहीं हैं तो उसकी हत्या नहीं होती, है ना। लेकिन उसने हत्या का प्रयास किया
और हत्या नहीं हुई तो भी उसको हत्या का फल मिलेगा। अश्वत्थामा ने जो है परीक्षित की हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन परीक्षित की हत्या नहीं हुई, भगवान ने उसकी रक्षा कर ली। अश्वत्थामा को वो जो गर्भ हत्या का जो है जो दंड भोगना पड़ा, जबकि परीक्षित की जो है रक्षा भगवान ने कर ली। और भगवान ने कहा तुमको जो है गर्भ हत्या का तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा, 5000 साल तक तुम्हारे सिर से खून की धारा बहती रहेगी, वो कभी बंद नहीं होगी। उसकी बदबू से तुम जो है एक स्थान में तुम ठहर नहीं पाओगे, तुम भागते रहोगे। तो 5000 साल तक अश्वत्थामा को दंड भोगना पड़ा, है ना। तो किसी को हम जो है कष्ट देने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके अगर कर्म नहीं है तो उसको कष्ट नहीं मिलेगा। तो वो भी है भाई, हमारे पहले के कुछ कर्म थे इसलिए हमें ये कष्ट मिला, लेकिन ये जो कारण बन गए तो इन्होंने अपना कर्म ना बना लिया, तो इसलिए हम इनकी भी निंदा करते हैं, इन्होंने अपना कर्म बनाया। हमें तो जो कष्ट मिलना था, हाँ, वो हमारे कर्म के अनुसार ही कष्ट है जो हमें मिलना था। इन्होंने जो गलत व्यवहार किया मेरे साथ में, इन्होंने अपना कर्म बना लिया, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है मतलब कोई व्यक्ति अपने कर्म बनाता है तो उसके लिए भी हमें शोक करना पड़ता है कि भाई ये व्यक्ति जो अपने कर्म बना रहा है, ठीक है ना। हाँ, हरि बोल। प्रभु जी एक और इधर से प्रभु जी, जैसे मुसलमान लोग तो हमारा सनातन धर्म का 24 घंटा ही बुराई करते हैं, हाँ। तो ये क्या हमारा कर्म ही है क्या, हम लोग बुराई सुनते ही रहते हैं? हाँ देखिए, वो लोग ऐसा है अभी कि हमारा ही बुराई करते रहता है। ऐसा है कि चैतन्य महाप्रभु ने अब सुनो, वो तो क्या है कि वो लोग जो कर रहे हैं ना, तो वो हो सकता है कि वो उनका चूँकि धर्म ऐसा है, चूँकि उनका धर्म ही ऐसा है तो वो कर रहे हैं, है ना। और उसमें धर्म का भी उसमें उनका दोष है। चैतन्य महाप्रभु ने चांद काजी को मतलब बताया कि तुम्हारे धर्म में जो है जो इतना बड़ा दोष है कि तुम लोग गाय की हत्या करते हो, तुम्हारा धर्म में इतना दोष है कि गाय की हत्या की भी जो है अनुमति मिलती है, जबकि उसमें इतना मतलब फल होता है, इसका पाप होता है कि गाय के शरीर में जितने रोए हैं उतने वर्षों तक तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। तो चांद काजी ने स्वीकार किया कि हाँ, हमारे धर्म में जो है बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि मतलब शास्त्र के विरुद्ध हैं, परंतु हमें करना पड़ता है क्योंकि हमारा समाज का जो है दबाव है, हमारे समाज का दबाव है, करना पड़ता है। तो भगवान चैतन्य फिर और आगे कुछ उन्होंने कुछ नहीं कहा, भगवान हंस पड़े और भगवान ने कहा बस अब एक काम करो तुम कि हमारे कीर्तन को नहीं रोकना, तो अब वो जो है बहुत बड़ी रक्षा हो गई कि कीर्तन को नहीं रोकना। तो ये मुसलमान का जो शासन है तो वो भगवान ने मतलब उसमें नहीं रोक लगाई कि मुसलमानों का शासन ही मतलब उखाड़ देते, भगवान मुसलमानों का शासन उखाड़ देते, तो मुसलमानों का शासन बना रहेगा, लेकिन साथ साथ वो कीर्तन को नहीं रोकेंगे तो उनको कीर्तन का भी फल मिलेगा। तो उनकी बहुत बड़ी रक्षा इस तरह से हुई। तो ऐसे होती है कि जिस धर्म है, जिस माहौल में हम रहते हैं, तो जहाँ कोई बुराई होती तो हमें भी वो बुराई जो है हम करते हैं, तो उसमें फिर दोष नहीं लगता। लेकिन साथ साथ ये भी है कि जब आपको सही दिशा मिलती है कि ये गलत है और फिर आप कर रहे हैं तो फिर उसमें आपको दोष लगता है। तो वो जो है जब आप अंदर से भगवान की आप शरण लेते हैं कि मुझे सही दिशा मिले, तो आपको कोई साधु मिलता है और आपको निकालता है उस अज्ञान से, तो आप फिर वो उस समाज में से आप जो है बाहर निकलो और आप जो है फिर वो सही दिशा में चलो, तो फिर आपका जो है फिर वो होगा कि मतलब आपको सही दिशा मिल गई, है ना। और फिर अगर आप उनकी दिशा में गलत दिशा में चलोगे तो फिर जाओगे, फिर नीचे जाओगे, तो फिर वो आपका जो है तमोगुण हो जाता है और उल्टा काम कर रहे हैं। जब आपको पता चल गया कि सही दिशा ये है, लेकिन जब तक आपको पता नहीं चला, तो जैसे बच्चा है तो अपने माता पिता के हिसाब से करता है, तो मांस खाते हैं माता पिता, बच्चा भी मांस खाता है, तो उसको तो अब मना, क्योंकि उसको पहले से उसके ऐसे कर्म थे, उसको ऐसा जन्म मिला, अब वो जो है अब उसका कर्म नहीं बन रहा, क्योंकि उसको ऐसे माता पिता मिले, ऐसे समाज मिला।
लेकिन जब जो है उसको ऐसा कुछ व्यक्ति मिला जो कि बताता है कि ये गलत है और फिर आप जो है कर रहे हैं गलत काम, तो फिर आप जो है फिर नीचे जाएंगे। ठीक है ना जी। एक और सवाल है प्रभु जी पूछ। हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे एक प्रश्न है कि हम लोग भक्ति में आए हैं तो हम लोग प्रयास करते हैं कि हम हरि नाम करते रहें, निरंतर भगवान का स्मरण कर पाएं, पर कई बार ऐसा होता है क्योंकि हम तो पूरी तरह भूल चुके हैं कृष्ण को और प्रयास कर रहे हैं भगवान का स्मरण करने का, तो ऑफिस में कार्य करते समय या कुछ और कार्य करते समय, जैसे घर के भी काम करते हैं, तो हम तभी भी तो हर बार हर कुछ समय में, हर आधे घंटे, हर 1 घंटे में, हर 2 घंटे में तो भगवान को भूल ही जाते हैं बार बार। तो ऐसा क्या किया जाए कि हम निरंतर भगवान का स्मरण करते रह सकें हमेशा? हाँ देखिए, ये क्या है कि कुछ नियम हैं, भक्ति के नियम हैं, तो आप उनमें आप चल रहे हैं, है ना। तो एक नियम क्या है कि 16 माला जप आपको करने हैं। तो ये चिंता भी जो है आपकी जो हो गई, तो ये नाम की चिंता या संख्या 16 माला मुझे पूरी करनी है, तो ये भी जो है आपकी रक्षा कर रहे हैं। इसमें भी जो है आप भगवान का चिंतन कर रहे हैं कि मुझे कुछ करना है, तो वो भार आपके ऊपर जो है आ गया, है ना। तो आप ऑफिस में कर रहे हैं तो अभी सोचते हैं अभी कितनी माला हुई, कितनी माला रह गई, तो वो जो है भगवान का चिंतन तो हो ही रहा है। तो एक चिंता भी जो है एक जो आपको दी जाती है, भार दिया जाता है, तो इससे आपकी बड़ी रक्षा होती है। तो हजारों चिंताएं आपकी हैं, लेकिन एक चिंता आपने ये भी हो गई, तो ये चिंता जो है आपकी जो है उन चिंताओं से आपको जो है फिर मुक्त करेगी। ये चिंता आप ले लो। इस प्रकार की चिंताएं, जैसे क्लास सुनना है, अगर आपने ये चिंता ली तो बहुत बड़ा बंधन हो गया, और इस बंधन से आप जो है कितने बंधन से छूटोगे, है ना। सवेरे की साधना कर नियम बना लिया तो ये बंधन हो गया, तो इस बंधन से आप बहुत बंधनों से छूटोगे। तो जितना आप अपना बंधन बढ़ाते जाओगे तो माया के बंधन से आप छूटते जाओगे। ठीक है, हरि बोल। हरे कृष्णा। कैसा लगा आप सबको? तो हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे जोर से हरे कृष्ण मंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बैटरी खत्म हो गया है, तो प्रभु जी के 2 बुक्स है, 2 अनाउंसमेंट है। आपको आवाज आ रहा है? माइक ले लो। ठीक है, हरे कृष्णा। तो 2 अनाउंसमेंट है। एक तो है कि 24 तारीख से 5 दिवसीय हरे कृष्णा, तो 24 तारीख से 5 दिवसीय गौर कथा होने जा रहा है शाम को 6:30 बजे, और वो भी हिजगीर जीता मित्र प्रभु जी के द्वारा। हरि बोल। आप सबसे रिक्वेस्ट है, कौन कौन आना चाहेगा? सबको आना है, ठीक है। 24 तारीख से आइए, और प्रभु जी का मुखारविंद से आपको कंटिन्यू 5 दिन का श्रवण करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये एक अनाउंसमेंट। दूसरा है, प्रभु जी के द्वारा बुक लिखी हुई है श्री भगवान ने कहा, जो भगवत गीता के जो प्रत्येक श्लोक के ऊपर प्रभु जी ने बहुत डिटेल्स में अपने कमेंट्री दी है, बहुत अच्छे से। और मैक्सिमम जो डिवोटीज हैं, इवन बॉम्बे पुणे से भी जो भी भक्त आते हैं, यही पूछते हैं कि प्रभु जी कौन है। मैंने भी प्रभु से मिलाया है, तो प्रभु जी के बुक्स सब पढ़ते हैं और इसी को पढ़ के लेक्चर देते हैं। लेक्चर तैयार करने की जरूरत नहीं है, तो ये एक प्रकार का लेक्चर्स है एक श्लोक के ऊपर। तो ये जो बुक्स हैं, ये 2 बुक्स इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है, श्री भगवान ने कहा और ब्लेस्ड लॉर्ड, ये 2 बुक्स हैं। ये बुक्स पे मिलेगा आपको, तो आप जब भी आप आएंगे तो आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। तो पुनः हम दोबारा प्रभु जी का स्वागत धन्यवाद करेंगे जोरदार हरे कृष्ण मंत्र बोल के, और हम आशा करेंगे कि प्रभु जी इन फ्यूचर भी आए। बोलिए जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिजगीर जीता प्रभु की।